कौन मालिक और कौन नौकर? अकबर बीरबल मास्टर एंड सर्वेंट अकबर बीरबल टेल। मित्रों, मास्टर एंड सर्वेंट अकबर बीरबल टेल में एक अजीबोगरीब प्रकरण बादशाह अकबर ने समक्ष आता है, जिसमें दो व्यक्तियों में ये पता लगाना होता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन। दोनों ही मालिक होने का दावा कर रहे थे। अकबर यह काम बीरबल को सौंपते हैं। बीरबल कैसे ये पता लगाता है? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक मंत्री दो व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ और सलाम करने के बाद बोला, जहांपनाह, ये दोनों आज सुबह अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आए। बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि इनका झगड़ा मैं कैसे सुलझाऊं। इसलिए दरबार में आपके सामने लेकर आया हूं। बताओ क्या मसला है? ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बादशाह अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुन लें। फिर उसने उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा अमीर अमीर है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास कई एकड़ जमीनें भी है। लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूं और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, जमीन और दौलत पर कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। असल में मैं अमीर हूं। मेरी कई एकड़ जमीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और जमीनों के देखभाल की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। अपने जीवन भर की कमाई दौलत भी मैंने इसे संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन मेरे जाते ही इसके मन में खोट आ गया। अब मैं वापस आया हूं तो ये स्वयं को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि यह व्यवसाय और जमीनों का मालिक है। इसने मेरी दौलत भी हड़प ली है। हुजूर, न्याय करें। अकबर पूरा प्रकरण सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, यहाँ ऐसा कोई है जो इस प्रकरण को सुलझा पाए? जो भी यह बता पाया कि इनमें से कौन मालिक है और कौन नौकर, उसे मैं सोने की 100 अशर्फिया इनाम में दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मैं इस प्रकरण को अभी सुलझा सकता हूं। फिर वह दोनों व्यक्तियों के पास गया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूं। इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतरी इसी में है कि खुद सारी बातें सच सच बता दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। तब बीरबल बोला, तो तुम लोग सच नहीं बताने वाले। ठीक है, अब ऐसा करो कि अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें पढ़ता हूं। फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया। बीरबल आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान लगाने का स्वांग करने लगा। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को बोला, सैनिक, जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिक को समझ नहीं आया कि किसका गला काटे, लेकिन बीरबल का आदेश पाकर वह तलवार हाथ में लिए दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, पहला व्यक्ति उठा और अकबर के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वह माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दे हुजूर, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है। मैं मालिक नहीं हूं, मैं नौकर हूं। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और इनाम का हकदार बना। दोस्तों, आशा है आपको ये मास्टर एंड सर्वेंट अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मजेदार अकबर बीरबल के किस्से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।